नमस्कार, आप सबका मेरे YouTube चैनल एग्ज़ाम तक में स्वागत है। आज मैं आपके लिए जून 2024 में जो हमारे पास एचपी टेट होने वाला है, उसका मॉक टेस्ट लेके आया हूँ। एचपी टेट में हमारे पास 150 क्वेश्चंस रहते हैं, जिसमें से 30 क्वेश्चन हिमाचल प्रदेश जनरल नॉलेज और करंट अफेयर के पूछे जाते हैं। तो मैं आपके लिए हिमाचल प्रदेश जनरल नॉलेज का मॉक टेस्ट लेके आया हूँ। यदि किसी को हमारे मॉक टेस्ट की PDF चाहिए तो हमारी इंस्टाग्राम ID एग्ज़ाम तक 9 या टेलीग्राम चैनल एग्ज़ाम तक 9 आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज का मॉक टेस्ट शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, 84 सिद्ध मंदिर कहाँ पर स्थित है। ये जो क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पहले भी एचपी टेट में पूछा जा चुका है कि 84 सिद्ध मंदिर हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। और हमारे पास यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है कि 84 सिद्ध मंदिर कहाँ पर स्थित है। ए भरमौर, बी सुंदरनगर, सी बड़सर, डी अर्की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन ए भरमौर। जो 84 सिद्ध मंदिर है ये कहाँ पर स्थित है, ये भरमौर में स्थित है। यदि क्वेश्चन पूछा होता कि 84 सिद्ध मंदिर हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है तो उसका आंसर हो जाना था चंबा। हमारा अगला क्वेश्चन है, जिला बिलासपुर में कौन सी भाषा बोली जाती है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश में जगह जगह पर अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। तो यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है कि जिला बिलासपुर में कौन सी भाषा बोली जाती है। ए बघाटी, बी कांगड़ी, सी महासवी, डी कहलूरी। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन डी कहलूरी। जो जिला बिलासपुर है, जिला बिलासपुर में कौन सी भाषा बोली जाती है, कहलूरी भाषा बोली जाती है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो बिलासपुर है, बिलासपुर का प्राचीन नाम क्या है। तो बिलासपुर का प्राचीन नाम कहलोर है और जिसके कारण यहाँ की भाषा जो है उसका नाम क्या है, वो कहलूरी है। और जो बघाटी भाषा है ये किस जिले में बोली जाती है, तो ये भी एग्जाम में आता है। तो आपको पता होना चाहिए बघाटी भाषा सोलन जिले में बोली जाती है। जो अगली भाषा थी वो थी कांगड़ी। तो कांगड़ी भाषा हमारे पास कांगड़ा जिले में बोली जाती है। और जो अगली भाषा थी वो थी महासवी भाषा। तो जो महासवी भाषा है ये कहाँ पर बोली जाती है या किस जिले में बोली जाती है, ये हमारे पास शिमला जिले में बोली जाती है। और जो शिमला है, शिमला का पहले का नाम क्या था, जब शिमला एक ज़िले के रूप में आया तो उससे पहले जो शिमला था वो कौन से ज़िले में आता था, तो वो महासू ज़िले में आता था। और यहाँ की जो भाषा है वो कौन सी भाषा है, वो महासवी भाषा है। तो ये सारी आपको भाषाओं के बारे में पता होना चाहिए। जो बघाटी भाषा है ये किस ज़िले में बोली जाती है, ये सोलन ज़िले में बोली जाती है। और जो कांगड़ी भाषा है ये कांगड़ा ज़िले में बोली जाती है। महासवी भाषा शिमला ज़िले में बोली जाती है। और कहलूरी भाषा हमारे पास बिलासपुर ज़िले में बोली जाती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, चंद्रा एवं भागा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। ए बाक्सू, बी चंद्रनगर, सी टांडी, डी बिलासपुर। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन सी टांडी। जो चंद्रा और भागा नदियां हैं ये दोनों नदियां कहाँ पर आपस में मिलती है, ये टांडी नामक स्थान में आपस में मिलती है। ये वाला जो क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आज से पहले बहुत बार ये वाला क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो आपको क्लियर होना चाहिए कि जो चंद्रा एवं भागा नदियां हैं ये दोनों कहाँ पर मिलती है, ये टांडी नामक स्थान पर मिलती है। और किस नदी का निर्माण करती है, तो वहां पर ये चिनाब नदी का निर्माण करती है। और चिनाब नदी हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो चिनाब नदी है वो हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। और जो चिनाब नदी है ये इसका उद्गम स्थल किस जिले में है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपको पता होना चाहिए जो चिनाब नदी है, चिनाब नदी का उद्गम स्थल लाहौल स्पीति के बारालाचा दर्रे में है। ये भी अभी कुछ दिनों पहले ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जो चिनाब नदी है, चिनाब नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है, तो उसका आंसर हो जाएगा बारालाचा दर्रा। हमारा अगला क्वेश्चन है, ऊना जिले की पहाड़ियों को किस नाम से जाना जाता है। जो ऊना जिला है हिमाचल प्रदेश का, तो उसकी पहाड़ियों को किस नाम से जाना जाता है। ए आंतरिक हिमालय, बी अरावली श्रृंखला, सी शिवालिक पहाड़ियाँ, डी पीर पंजाल श्रृंखला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी
शिवालिक पहाड़ियाँ। जो उन्ना जिला है, उन्ना जिले की जो पहाड़ियाँ हैं उनको किस नाम से जाना जाता है? उनको शिवालिक श्रृंखला के नाम से या शिवालिक पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। तो आपको पता होना चाहिए हिमाचल प्रदेश में कुल कितनी रेंजेस है, जिसमें सबसे पहले हमारे पास शिवालिक रेंज है जो हमारे पास 350 मीटर से लेकर 1500 मीटर तक इसकी ऊंचाई है। और उसके बाद जो दूसरी हमारे पास यहाँ पर श्रृंखला आती है वो आती है धौलाधार पर्वत श्रृंखला या फिर पंजाल पर्वत श्रृंखला। तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो धौलाधार और पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला की हाइट कितनी है? तो इसकी हाइट हमारे पास 1500 से 3000 तक है। और उसके बाद आता है हमारे पास जो जास्कर पर्वत श्रृंखला है या जास्कर या आउटर हिमालय जिसको भी कहा जाता है, तो या ग्रेटर हिमालय, तो उस पर्वत श्रृंखला की हाइट कितनी है, ऊंचाई कितनी है? तो उसकी ऊंचाई 3000 से 4500 मीटर है। और उससे ऊपर की जो भी आता है जो अल्पाइन जो हमारे पास वृक्ष पाए जाते हैं और जो ग्रेटर हिमालय आता है तो उसकी पर ऊंचाई कितनी है? उसकी ऊंचाई 4500 मीटर से ज़्यादा है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और जो शिवालिक पहाड़ियाँ हैं वो लगभग हिमाचल प्रदेश का जो मैदानी क्षेत्र है उसमें जो कौन सी पहाड़ियाँ पाई जाती है वो हमारे पास शिवालिक पहाड़ियाँ पाई जाती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, मंडी में विक्टोरिया ब्रिज का निर्माण कब किया गया था? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। पहला क्वेश्चन तो यही पूछा जाता है कि विक्टोरिया ब्रिज हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो आपको पता होना चाहिए विक्टोरिया ब्रिज हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में स्थित है। और मंडी के विक्टोरिया ब्रिज का निर्माण कब किया गया था? ए 1820 ईस्वी में, बी 1877 ईस्वी में, सी 1920 ईस्वी में, डी 1987 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1877 ईस्वी में। जो मंडी का विक्टोरिया ब्रिज है उसका निर्माण कब किया गया? तो उसका निर्माण 1877 ईस्वी में किया गया। हमारा अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने कब कोटखाई पर पूर्ण रूप से नियंत्रण कर लिया था? ए 1809 ईस्वी में, बी 1828 ईस्वी में, सी 1840 ईस्वी में, डी 1857 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन सी 1840 ईस्वी में। जो अंग्रेज थे, अंग्रेजों ने कब कोटखाई पर अपना नियंत्रण किया था? तो इन्होंने 1840 ईस्वी में कोटखाई पर अपना नियंत्रण कर लिया था। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ कि जो शिमला की जो पहाड़ी रियासतें थी उन पर अंग्रेजों ने कब अपना अधिकार कर लिया था? तो वहाँ पर अंग्रेजों ने 1815 में अपना अधिकार कर लिया था सगौली की संधि के द्वारा। यहाँ पर अंग्रेजों ने किसको मार भगाया था? तो यहाँ पर अंग्रेजों ने हमारे पास जो गोरखा थे, गोरखा को भगाया था। और जिसके कारण जो शिमला की जो पहाड़ी रियासतें थी वो किसके अधीन चली गई थी? वो 1815 में हमारे पास अंग्रेज़ों के अधीन चली गई थी। और किसके द्वारा? सगौली की संधि के द्वारा। जो हमारे पास कुल्लू कांगड़ा का जो क्षेत्र आता है तो वो कब अंग्रेज़ों के अधीन चला गया था? तो वो हमारे पास 1840 में चला गया था। और 1840 में इससे पहले इन्होंने एक युद्ध लड़ा था, सिख आंग्ला युद्ध, जिसको सिखों और अंग्रेज़ों के बीच में हुआ था। और जिसके बाद से कांगड़ा, कुल्लू, लाहौल स्पीति का क्षेत्र, किन्नौर का क्षेत्र किसके अधीन चला गया था? वो अंग्रेज़ों के अधीन चला गया था। ये दो डेटें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, 1815 और 1840 में। यदि आपको पता होगा कि यदि शिमला से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो 1815 हो जाएगा। यदि हमारे पास 1840 से या जैसे कांगड़ा, कुल्लू या मंडी और लाहौल स्पीति से हमारे पास क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये अंग्रेजों ने कब इस क्षेत्र को अपने अधिकार में लिया था, तो उसका आंसर 1840 हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, पुस्तक द हिस्ट्री ऑफ मंडी स्टेट किसने लिखी है? जो हमारे पास बुक है द हिस्ट्री ऑफ मंडी स्टेट, ये किसने लिखी है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी पहले टेट के एग्जाम में पूछा जा चुका है। मैंने ज़्यादातर क्वेश्चन वो आपके लिए लाए हैं जो पहले एग्जामों में पूछ लिए गए हैं, तो आपको पता होना चाहिए द हिस्ट्री ऑफ मंडी स्टेट किसने लिखी है? ए मनमोहन सिंह ने, बी SBS रंधावा ने, सी JC फ्रेंच ने, डी मुल्कराज आनंद ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन ए मनमोहन सिंह ने। जो मनमोहन सिंह है इन्होंने ही द हिस्ट्री ऑफ मंडी स्टेट पुस्तक लिखी है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि HP टेट में हमेशा एक क्वेश्चन हमारे पास बुक से पूछा ही जाता है कि ये बुक किसने लिखी है। तो आपको लगभग जितने भी हमारे HP से रिलेटेड बुक्स है उनके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि वहाँ से आपके पास क्वेश्चन बनेगा।
हमारा अगला क्वेश्चन है, कुल्लू किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? जो कुल्लू जिला है, कुल्लू जिला किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? ए दशहरा, बी होली, सी लवी मेला, डी वसंत पंचमी। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन ए दशहरा। जो कुल्लू है, कुल्लू में कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है सबसे ज़्यादा या सबसे बड़ा जो फेस्टिवल है जिसके लिए कुल्लू प्रसिद्ध है, तो वो है कुल्लू का दशहरा। तो कुल्लू के दशहरे की शुरुआत किस राजा ने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा जगत सिंह। तो जो जगत सिंह राजा थे, ये कहाँ के राजा थे? ये कुल्लू रियासत के राजा थे। और जगत सिंह ने ही कब 1660 ईस्वी में कुल्लू दशहरे की शुरुआत की थी। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है क्योंकि इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो हमारे पास पहले पूछे जा चुके हैं। तो इसलिए आपको इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए कि कुल्लू किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है। तो वो कुल्लू के दशहरे के लिए प्रसिद्ध है। और कुल्लू के दशहरे की शुरुआत किस राजा ने की थी? तो ये हमारे पास जगत सिंह ने की थी। और कब की थी? 1660 ईस्वी में। और उसी तरह से हिमाचल प्रदेश में मैंने आपको पहले भी बताया है कि 8 इंटरनेशनल फेयर है। तो ये 8 के 8 आपको याद होने चाहिए, जिसमें हमारे पास सबसे पहले सिरमौर रियासत का रेणुका जी का मेला आता है। ये हमारे पास इंटरनेशनल फेयर है। उसके बाद शिमला डिस्ट्रिक्ट में हमारे पास 2 इंटरनेशनल फेयर है, जिसमें पहला है हमारे पास लवी मेला जो रामपुर बुशहर में लगता है। और जो सबसे बड़ा या सबसे प्राचीन व्यापारिक मेला भी है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ये भी इंटरनेशनल फेयर है। और दूसरा शिमला में कौन सा इंटरनेशनल फेयर होता है? तो वो समर फेस्टिवल होता है जो हाल ही में ख़त्म हुआ है। तो ज़्यादा जो आपके पास अभी पूछे जाने की संभावना है वो समर फेस्टिवल से हो सकती है कि समर फेस्टिवल कहाँ पर या किस जिले में होता है और ये कब से कब तक होता है या किस महीने लगता है। तो आपको पता होना चाहिए जो समर फेस्टिवल है वो 15 से 18 जून तक शिमला में हुआ है। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके बाद हमारे पास जो अगला इंटरनेशनल फेयर है वो है कुल्लू का दशहरा। इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। तो अगला इंटरनेशनल फेयर है हमारे पास मंडी की शिवरात्रि। तो मंडी की जो शिवरात्रि है इसके बारे में भी पूछा जाता है कि मंडी किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है या किस मेले के लिए प्रसिद्ध है। तो उसका आंसर हो जाएगा मंडी का शिवरात्रि जो मेला है, ये भी इंटरनेशनल फेयर है। और जो अगला इंटरनेशनल फेयर है वो है सुजानपुर टिहरा की होली। जो सुजानपुर टिहरा है वो कहाँ पर है, किस जिले में आता है? ये हमीरपुर जिले में आता है और ये होली के लिए प्रसिद्ध है। उसी तरह से जो कुल्लू है, कुल्लू में हमारे पास विंटर कार्निवल होता है। तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। कुल्लू के कहाँ होता है? ये मनाली में होता है। तो मनाली का विंटर जो फेस्टिवल है, विंटर कार्निवल है, वो भी एक इंटरनेशनल फेयर है। और लास्ट इंटरनेशनल फेयर हमारे पास है चंबा जिले का। चंबा जिले में मिंजर मेला होता है जो हमारे पास जुलाई महीने के अंत में होता है, लास्ट वीक में होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे पास मिंजर मेला है वो किस जिले में लगता है। तो वो हमारे पास चंबा जिले में लगता है। और कब लगता है? जुलाई महीने के एंड वीक पे वो लगता है। तो ये हमारे पास हिमाचल प्रदेश के 8 इंटरनेशनल फेयर है। इससे रिलेटेड एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको इन सब के सब जो इंटरनेशनल फेयर है इनके बारे में पढ़ के जाना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, पवित्र स्थल मणिमहेश किस जिले में स्थित है? तो मणिमहेश से यहाँ पर बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं कि मणिमहेश और मणिकर्ण में। जो मणिमहेश और मणिकर्ण है ये 2 अलग अलग जिलों में स्थित है। जो हमारे पास यहाँ पर पूछा गया है कि जो मणिमहेश है वो किस जिले में स्थित है? ए चंबा, बी शिमला, सी कुल्लू, डी ऊना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन ए चंबा। जो मणिमहेश है ये भगवान शिव के लिए फेमस है। तो ये कहाँ पर स्थित है? ये चंबा के भरमौर में स्थित है। जबकि मैंने आपको मणिकर्ण के बारे में बताया था। तो मणिकर्ण कहाँ पर स्थित है या किस जिले में स्थित है? तो ये हमारे पास कुल्लू जिले में स्थित है। तो इन दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर जो ज़्यादातर स्टूडेंट है वो मणिकर्ण और मणिमहेश में कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो आपने यहाँ पर कन्फ्यूज नहीं होना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्पीति एवं सतलुज नदी का संगम किस गांव के नज़दीक है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर मैं आपको एक और क्वेश्चन बता देता हूँ कि जो सतलुज नदी है, सतलुज नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो सबसे बड़ी सहायक नदी हमारे पास स्पीति नदी है। और ये कहाँ से निकलती है? ये हमारे पास जो स्पीति घाटी है, स्पीति घाटी से निकलती है। और इसका जो संगम स्थल है या कहाँ पर ये सतलुज नदी से मिलती है? ए कांगड़ा, बी पौंटा साहिब, सी पूह, डी स्पीति। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन सी पूह। जो पूह है ये किस जिले में स्थित है? तो ये हमारे पास किन्नौर जिले में स्थित है।
तो हमारे पास जो स्पीति और सतलुज नदी है, सतलुज नदी का या स्पीति नदी का जो संगम स्थान कहाँ पर है, वो हमारे पास पू में है। और यदि यहाँ पर गांव पूछा जाएगा कि किस गांव में है, यहाँ पर पूछा गया था किस गांव के नज़दीक है, तो यहाँ पर पू गांव दिया गया। यदि पूरा गांव का नाम पूछा जाएगा तो उसका आंसर हो जाएगा खाब। खाब जो गांव है ये कहाँ पर स्थित है, ये भी हमारे पास किन्नौर जिले में स्थित है। और वहाँ पर जो स्पीति और सतलुज नदी का संगम आपस में होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सन 1978 ईस्वी में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल का सरकारी निवास स्थान कहाँ पर स्थित था? ए बनारस कोट, बी कैनेडी हाउस, सी रेथनी कैसल, डी पीटरहॉफ। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी पीटरहॉफ। जो 1978 तक हिमाचल प्रदेश राज्यपाल का सरकारी निवास स्थान कहाँ पर था, तो वो पीटरहॉफ में था। और पीटरहॉफ से पहले भी मैंने आपको बताया इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए पीटरहॉफ किस जिले में स्थित है। तो ये हमारे पास शिमला में स्थित है। और ये 1978 ईस्वी तक हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल का सरकारी निवास स्थान रहा है। और उससे पहले यदि हम देखेंगे अंग्रेज़ों के टाइम पीरियड में, ये हमारे पास जो वाइसरॉय हाउस है, वाइसरॉय हाउस के नाम से भी इसको जाना जाता था। परंतु बाद में यहाँ से बदलकर जो वाइसरॉयल लॉज है वो कहाँ पर बनाया गया था, जिसको हम एडवांस स्टडी भी कहते हैं। तो यहाँ से हटाकर वो वहाँ पर बनाया गया था और इसको बाद में राज्यपाल का निवास स्थान बनाया गया था। और जो बनारस कोट है, बनारस कोट का यदि आप हिमाचल प्रदेश सेक्रेटरीट को जानते हैं, आपने देखा होगा जो शिमला में स्थित है, तो उसका नाम जो उसका पुराना नाम था तो उसको किस नाम से जाना जाता था, उसको बनारस कोट के नाम से जाना जाता था। और कैनेडी हाउस हिमाचल प्रदेश या शिमला का पहला पक्का घर था जो किसने बनाया था, जो हमारे पास कैनेडी थे उन्होंने बनाया था, जिसके कारण इसको कैनेडी हाउस के नाम से जाना जाता है। ये वर्तमान में जो शिमला जिला है, या आपने शिमला विधानसभा देखी होगी तो उसके बिल्कुल साथ में ही कैनेडी हाउस है। और जो रथनी कैसल है ये भी शिमला जिले में स्थित है। तो ये सारे के सारे आपको पता होना चाहिए क्योंकि इन सब के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, पर्वतारोहण प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर स्थित है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि मुझे लगता है ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि अभी हाल ही में कुछ रिकॉर्ड्स बने हैं हिमाचल प्रदेश के, या जो माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट के लिए कुछ रिकॉर्ड्स बने हैं जिसमें हिमाचल के जो महिला हैं रमा, उन्होंने भी रिकॉर्ड बनाया है। तो आप उसके लिए मेरी एक वीडियो देख सकते हैं। मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाई है कि जो माउंट एवरेस्ट के नए नए रिकॉर्ड्स, तो उसमें आप देख सकते हैं उसमें हिमाचल का क्वेश्चन भी है और वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश में पर्वतारोहण प्रशिक्षण स्थान कहाँ पर स्थित है। ए कुफरी, बी मनाली, सी राजगढ़, डी कोटगढ़। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन बी मनाली। और पर्वतारोहण प्रशिक्षण संस्थान हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर स्थित है, तो वो मनाली में स्थित है। और जो पर्वत प्रशिक्षण उप स्थान है, यदि उसका एक और शाखा है वो कहाँ पर है, वो लाहौल स्पीति जिले में स्थित है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे को इसलिए लगता है क्योंकि ये करंट से रिलेटेड क्वेश्चन भी बन सकता है, तो इसलिए इसके पूछे जाने की संभावना भी ज़्यादा है। हमारा अगला क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह की सेनाओं ने श्रीनगर की सेनाओं को कहाँ पर हराया था? ए बांगनी में, बी श्रीनगर में, सी कसौली में, डी नैना देवी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बांगनी में। गुरु गोविंद सिंह की सेनाओं ने श्रीनगर के राजा की सेनाओं को कहाँ पर हराया था, तो वो उसका आंसर हो जाएगा बांगनी। हमारा अगला क्वेश्चन है, 1966 में पूर्ववर्ती कुमारसन रियासत किस जिले में स्थित थी? ए किन्नौर, बी महासू, सी शिमला, डी सोलन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी महासू। जो महासू जिला था और जो कुमारसन रियासत थी वो 1966 तक किसका भाग थी? ये महासू जिले का भाग थी। जबकि 1972 में जो महासू जिला था वो ख़त्म कर दिया गया था। इसके स्थान पर दो जिले बनाए गए थे, एक शिमला जिला और दूसरा हमारे पास सोलन जिला। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, महासू का नाम 1972 में ख़त्म कर दिया गया और महासू को ही शिमला कहा जाता है। और जो सोलन जिला है, सोलन जिले को भी 1972 में एक नए जिले के रूप में बनाया जाता है।
हमारा अगला क्वेश्चन है, शिवकी दर्रा किस जिले में स्थित है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि शिवकी दर्रे से ही जो सतलुज नदी है वो हिमाचल प्रदेश में एंटर करती है। तो इसलिए इसके बारे में पूछा जाता है कि जो शिवकी दर्रा है ये किस किस के बीच में है, या शिवकी दर्रा हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। ए चंबा, बी किन्नौर, सी लाहौल स्पीति, डी शिमला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन बी किन्नौर। जो शिवकी दर्रा है ये किस जिले में स्थित है, तो ये हमारे पास किन्नौर जिले में स्थित है। और ये किसके बीच में स्थित है या किसको आपस में जोड़ता है, तो शिवकी दर्रा हमारे को किन्नौर और तिब्बत को आपस में जोड़ता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमारा जो आज का मॉक टेस्ट है वो यहीं पर ख़त्म होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।